तो रिसेंटली सुपरमैन का ट्रेलर आया एंड ये मूवी मतलब डायरेक्टर जेम्स गन के अंडर डीसी के लिए एक नई शुरुआत होगी। सुपरमैन, लुइस लेन और बाकी कई सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में हमें नए नए एक्टर्स देखने मिलेंगे। बट क्या करे, हेनरी कैविल के सुपरमैन से मेरी ऐसी यादें जुड़ी है कि मैन ऑफ स्टील का मुझे पहला ट्रेलर याद आ गया। तो फिर क्या है, काफी सालों के बाद में मैंने मैन ऑफ स्टील का पहला ट्रेलर वापस से देखा और जैसे ही वो देखा तो अपना मैन ऑफ स्टील का ट्रेलर वर्सेस सुपरमैन का ट्रेलर का कंपैरिजन शुरू हो गया। तो मैंने कुल मिलाकर 10 कंपैरिजन फैक्टर्स निकाले जिससे मैंने मैन ऑफ स्टील का पहला प्रॉपर ट्रेलर और सुपरमैन के इस ट्रेलर को कंपेयर किया है। तो विदाउट फर्दर अडो लेट्स टेक अ फ्लाइट। तो सुपरमैन 2025 के ट्रेलर में हमें ना मूवी का कुछ एग्जैक्ट नैरेटिव समझता है और ना ही इस ट्रेलर में कोई ऐसा प्रॉपर नैरेटिव स्ट्रक्चर दिखा। इस पूरे ट्रेलर में हमें कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स जरूर देखने मिले बट ओवरऑल मूवी में एग्जैक्टली क्या हो सकता है वो हमें पता नहीं चलता। ये ट्रेलर मूवी के सस्पेंस को थोड़ा सा बरकरार रखता है। वी गेट टू सी काइजू मॉन्स्टर, सुपरमैन की ड्यूअल आइडेंटिटीज, कई सारे डीसी कैरेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स कुछ एक्शन सीन्स। तो बेसिकली सुपरमैन 2025 के ट्रेलर में हमें कुछ क्लियर नैरेटिव नहीं दिखा। ये मूवी मतलब जुलाई 2025 में होने वाला एक मेगा इवेंट होगा डीसी का, ऐसा ही एक तरीके से टीज किया गया एंड दैट्स अबाउट इट। बट ऑन द अदर हैंड मैन ऑफ स्टील के पहले ट्रेलर ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया था कि ये मूवी सुपरमैन का ओरिजिन स्टोरी होगा जिसमें हमें क्लार्क केंट का सफर देखने मिलेगा। एक यंग लड़का जिसे पता चलता है कि वो एक असल में एलियन है और उसके पास एकदम ढेर सारी सुपर पावर्स है और वो किस तरह से धीरे धीरे बड़ा होके इवेंचुअली अर्थ का प्रोटेक्टर बनेगा। तो शुरुआत से अंत तक मैन ऑफ स्टील के पहले ट्रेलर में हमें क्लियरली नैरेटिव समझता है कि मूवी एग्जैक्टली कैसे होगी और इस ट्रेलर में उस नैरेटिव को अच्छे से सेट किया गया है। देन कैरेक्टर्स की बात करें तो दोनों ट्रेलर्स में कई सारे कैरेक्टर्स को रिवील होते हुए हमने देखा। एंड एक्टर्स की बात करते हैं तो मेन सुपरमैन के एक्टर्स अगर हम छोड़ते हैं तो बाकी के कैरेक्टर्स के जो भी एक्टर्स रहे थे उसमें मैन ऑफ स्टील के एक्टर्स मतलब काफी हेवी स्टारकास्ट रही थी। बट दूसरे तरफ सुपरमैन में एक सीन में हमें दिखाई देता है जोनाथन केंट और उनका बेटा क्लार्क केंट। यहाँ पर जोनाथन केंट का एक्टर कोई प्रूएट टेलर विंस नाम का एक्टर है हु इज नॉट अ बिग नेम एक्टर। कंपेयर टू दिस मैन ऑफ स्टील में तो डायरेक्ट केविन कॉस्टनर को लिया गया था एंड एक्चुअली मैन ऑफ स्टील के ट्रेलर को जोनाथन केंट कैरी भी करता है। जैसे जैसे ये ट्रेलर अनफोल्ड होता है जोनाथन केंट की हमें कुछ बातें सुनाई देती है और उसी के वजह से हमें पता चलता है कि मैन ऑफ स्टील मूवी का टोन काफी रियलिस्टिक होगा, थोड़ा सा इमोशनल होगा। देन दोस्तों डायलॉग, कलर ग्रेडिंग और ट्रेलर के ओवरऑल फील में भी हमें काफी डिफरेंसेस नजर आते हैं। ये तीनों काफी डिफरेंट चीजें हैं बट वैसे मुझे काफी इंटरकनेक्टेड लगी इसलिए मैंने एक सेगमेंट में उनको लिया। तो मैन ऑफ स्टील का ट्रेलर शुरुआत से एंड तक वैसे थोड़ा एज आई सेड इमोशनल भी लगा और सीरियस भी एक टोन में लगता है। हमें बैकग्राउंड में सुनाई देता है कि जोनाथन केंट सेज कि उसके बेटे क्लार्क केंट जो भी डिसाइड करेगा उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए वो डिसीजन पूरे दुनिया को चेंज करेगा। तो बेसिकली सुपरमैन अगर एकदम रियल लाइफ में आता है तो रियल लाइफ कैसे रिएक्ट वगैरह करेगी वैसा ही कुछ फील हमें ये मैन ऑफ स्टील का ट्रेलर देता है। बेसिकली मैन ऑफ स्टील मूवी का जो रियलिस्टिक वो चीज ये ट्रेलर बहुत ही अच्छी तरीके से सेट करता है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा थोड़ी सी डार्क कलर ग्रेडिंग। कई सारे क्रिटिक्स इस कलर ग्रेडिंग को पसंद नहीं करते थे, उन्हें मैन ऑफ स्टील और ओवरऑल स्नाइडर वर्स काफी डार्क लगा था। बट यही चीज हमें जेम्स गन के आने वाले सुपरमैन के मूवी के ट्रेलर में काफी डिफरेंट नजर आई। वी कैन क्लियरली नोटिस कि सुपरमैन के इस ट्रेलर में कलर ग्रेडिंग काफी ब्राइट रही, काफी सारे कलर्स हमें अलग अलग फ्रेम्स में नजर आते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मैन ऑफ स्टील काफी डार्कर इन टोन रहा था। एज आई सेड मैन ऑफ स्टील का ट्रेलर वैसे तो काफी सीरियस लगा बट दूसरे तरफ सुपरमैन के ट्रेलर में एकदम रेट्रो फन वाइब वाला फील आता है। लास्टली अगर डायलॉग्स की बात करते हैं तो मैन ऑफ स्टील के जोनाथन केंट वाले डायलॉग की तो हमने बात की ही बट यहाँ पर सुपरमैन के ट्रेलर में कुछ ज्यादा डायलॉग्स नहीं है। बस एक बार सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है
देन दोस्तों ईस्टर एग्स के मामले में तो सुपरमैन का ट्रेलर मैन ऑफ स्टील के ट्रेलर को काफी अच्छे से बीट करता है। मैन ऑफ स्टील के ट्रेलर में बस हमें स्मॉलविल के रिलेटेड कुछ अलग अलग ईस्टर एग्स पता चलते हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स हमें यहाँ वहां पर वैसे देखने मिले, बट सुपरमैन के ट्रेलर में हमें कई सारे छोटे मोटे हिडन ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं। तो अभी मैं मैन ऑफ स्टील के ईस्टर एग्स में तो ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज वो हार्डली कोई है, बट सुपरमैन के अगर ईस्टर एग्स की बात करते हैं तो ट्रेलर के शुरुआत में हमें सुपरमैन का ये जो इंजोर्ड वाला एक शॉट दिखा तो वो ड्रैगन बॉल जी के आइकॉनिक यामचा डेथ सीन के पोज को दर्शाता है। तो इस सीन को कई सारे एनीमे हमेशा ट्रिब्यूट देते ही आए, बट अभी सुपरमैन ने भी यामचा के डेथ सीन को एक ट्रिब्यूट दे दिया। देन ट्रेलर में एक कैन ऑफ स्टील हमारे मैन ऑफ स्टील के सर पे पड़ता है एंड ये सीन भी पहले मैन ऑफ स्टील के एक्चुअली मूवी में था जो अभी सुपरमैन के भी मूवी में देखने मिलेगा। देन हमें स्टैग इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पे लोगो दिखाई दिया विच इज अ कंपनी रन बाय साइमन स्टैग। तो ये जो भी बंदा कॉमिक्स में है वही एक्चुअली मेटामॉर्फो को बनाता है। तो हमें मेटामॉर्फो का भी एक हाफ अ सेकंड का शॉट देखने मिला था। देन इस शॉट में दिखाई दिया वुंडेड डक का बार जो कई बार हमें डीसी कॉमिक्स में यहाँ वहां पर देखने मिला। हमें फिर डेली प्लैनेट के ऑफिस में स्टीव लोम्बार्ड देखने मिला जो कि एक्चुअली डेली प्लैनेट का स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहता है, और यहीं पर हमें एक जगह पर डेली प्लैनेट के राइवल जीबीएस न्यूज का भी एक लोगो देखने मिलता है विच इज अ गैलेक्सी ब्रॉडकास्ट सिस्टम न्यूज जो एज आई सेड डेली प्लैनेट के बड़े राइवल होते हैं। देन मूवी के एक अलग शॉट में हमें मेट्रोपोलिस मेटियोर्स का भी एक लोगो देखने मिला जो कि एक्चुअली मेट्रोपोलिस की बेसबॉल की टीम होती है। लास्टली बिगेस्ट ईस्टर एग रहा ग्रीन लैंटर्न। तो यहाँ पर एक्टर नेथन फिलियन का ये ग्रीन लैंटर्न एक अजीब से हेयर कट में दिखाई दिया। तो ये हेयर कट मतलब नेथन फिलियन गाय गार्डनर को प्ले कर रहा है जिसका कॉमिक्स में हेयर कट बहुत ही फनी रहा था। देन वी ऑल्सो सी मिस्टर टेरिफिक एंड हॉक गर्ल एंड एक्चुअली इन सभी ने एक व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये तीनों भी साइमन स्टैग के लिए प्रोबेबली काम कर रहे हैं। देन हम विलेंस की बात करें तो मैन ऑफ स्टील के ट्रेलर में हमें जनरल झॉर्ड बस हार्डली कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखाई दिया, बट हमें सुपरमैन में लेक्स लूथर के 2-3 शॉट्स देखने मिलते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली सुपरमैन में विलन रहेगा। लेक्स लूथर के रिलेटेड हमें यहाँ पर मैसिव लूथर कॉर्प का लोगो देखने मिला जो कि काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि ज्यादातर कॉमिक्स में लेक्स लूथर के कंपनी का नाम लेक्स कॉर्प होता है। ये लूथर कॉर्प करके जो कंपनी है वो ज्यादातर हमें स्मॉलविल के शो में देखने मिली थी जिसमें लेक्स लूथर जब पावरफुल बना था तब इवेंचुअली लूथर कॉर्प को लेस कॉर्प बनाया गया था। यहाँ पर दोनों ट्रेलर्स में और एक बड़ा डिफरेंस ये है कि सुपरमैन 2025 के ट्रेलर में हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता कि मेजर विलन ऑफ द मूवी कौन है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। एक बार सुपरमैन कुछ काइजू से फाइट करते हुए हमें दिखा तो कभी वो एक अजीब से ग्लास प्रिजन को तोड़ के निकल रहा है, कभी हमें लेक्स लूथर दिखता है तो अगले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के एक शॉट में एक ब्लैक सूट में बंदा सुपरमैन से फाइट कर रहा है ऐसा दिखा। बट यही चीज अगर हम मैन ऑफ स्टील में देखते हैं तो जनरल झॉर्ड को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखाने की वजह से क्लियरली पता चलता है कि इस मूवी का मेजर विलन ये जनरल झॉर्ड ही होगा एंड उसी वजह से सुपरमैन वर्सेस झॉर्ड ओवरऑल फिनाले उस मूवी का होगा। यह हमें मैन ऑफ स्टील में पता चला, बट सुपरमैन में हमें एग्जैक्टली इस ट्रेलर में वो चीजें पता नहीं चलती कि सुपरमैन का मेन विलन कौन होगा। देन दोनों भी ट्रेलर में हमें कई सारे एक्शन सीन्स देखने मिले, बट लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, फ्लाइट सीन ऑफ मैन ऑफ स्टील वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा अगर कुछ एक्शन की बात करते हैं ट्रेलर में तो दोनों ट्रेलर्स में कई सारे धमाकेदार एक्शन सीन्स रहे। सुपरमैन के ट्रेलर का ये शॉट तो सभी को पसंद आने लगा है। देन अभी म्यूजिक की बात करते हैं। हैंस जिमर ने कंपोज किया हुआ ये मैन ऑफ स्टील के फर्स्ट ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही इमोशनल रहा एंड इट इज आइकॉनिक स्कोर। वैसे तो पूरे मैन ऑफ स्टील का ही बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया रहा था। दूसरी तरफ सुपरमैन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे जेम्स गन के फेवरेट कंपोजर जॉन मर्फी ने कंपोज किया है। इस जॉन मर्फी ने कई सारे जेम्स गन के अलग अलग मूवीज को कंपोज किया था और इन्होंने सुपरमैन मूवी के ट्रेलर के लिए आइकॉनिक ओरिजिनल सुपरमैन मूवी के ही म्यूजिक को यूज किया थोड़ा सा डिफरेंट वे में। फर्स्ट एवर सुपरमैन मूवी को जॉन विलियम्स ने बैकग्राउंड स्कोर दिया था और उन्हीं के एक वर्जन को यहाँ पर जॉन मर्फी ने इलेक्ट्रिक गिटार पर लेके बहुत ही बढ़िया तरीके से सुपरमैन को बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। देन हमें क्लार्क
केंट वर्सेस सुपरमैन के पर्सनालिटीज की बात करनी ही पड़ेगी। तो हेनरी कैविल का सुपरमैन डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त रहा था, बट पर्सनली आई फेल्ट कि उसका क्लार्क केंट ट्रेलर में और इवन मूवी में थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रहा, बिकॉज हेनरी कैविल का क्लार्क केंट और सुपरमैन दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, एकदम पर्सनालिटी दोनों की ऐसे डिफरेंट ज्यादा नहीं लगती। बट दूसरे तरफ सुपरमैन के ट्रेलर में ही हमें यह दिखाई दिया है कि डेविड कॉन्सवेट का क्लार्क केंट बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्लार्क केंट की एक गूफी स्टूपिड वाली जो पर्सनालिटी है वो ट्रेलर में ही ऐसा लगा कि डेविड कॉन्सवेट उसे बहुत ही बढ़िया करेगा। देन मैन ऑफ स्टील और सुपरमैन दोनों मूवीज में लुइस लेन को क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, ये पहले से पता है, ऐसा डायरेक्टली दिखाया गया है। देन दोस्तों लास्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिंबॉलिक थीम ऑफ बोथ द ट्रेलर्स। ये थोड़ा सा मेरा ओवर थिंकिंग वाला आखिरी पॉइंट अबाउट टू ट्रेलर्स रहा। जैसे कि हमने देखा कि दोनों ट्रेलर्स सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील, उन दोनों के शुरुआत में सुपरमैन इंजर्ड दिखाई देता है, बट उन दोनों में कोर डिफरेंसेस जो है वो काफी सिंबॉलिक है। सुपरमैन के ट्रेलर के फर्स्ट सीन में सुपरमैन ऊपर से नीचे आके गिरता है और वो काफी इंजर्ड लगा, उसका खून भी बह रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से ऐसा समझो कि ये सुपरमैन मतलब डीसी स्टूडियोज ही है, और एग्जैक्टली सुपरमैन के तरह ही कई सालों पहले डीसी स्टूडियोज भी काफी ऊपर से जोर से नीचे गिरे थे, और वो भी इस समय पर इस सुपरमैन के तरह ही काफी इंजर्ड है। और उस इंजर्ड सुपरमैन को बचाने के लिए आता है क्रिप्टो यानी कि जेम्स गन। तो क्रिप्टो यहाँ पर ट्रेलर में जैसे सुपरमैन को बचाता है, वैसे ही जेम्स गन वाला क्रिप्टो इंजर्ड डीसी स्टूडियोज को बचाने के लिए आ गया है। ऑन द अदर हैंड मैन ऑफ स्टील का अगर आप सिंबॉलिक थीम ऑफ ट्रेलर समझते हो तो वो कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज हमें दिखाई देता है टीनेज एंड यंग क्लार्क जो अपने आइडेंटिटी को ढूंढते ढूंढते इवेंचुअली सुपरमैन बनता है और अपनी पहली जबरदस्त फ्लाइट लेकर इवेंचुअली एकदम आसमान में गया और ऊपर से उसने पूरे अर्थ को देखा, पूरे ग्लोब को देखा। तो ये एक तरीके से सिंबॉलिक रहा डीसी स्टूडियोज के लिए इन 2013। डीसी स्टूडियोज ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे सुपरमैन अभी यंग स्टेज से अपनी आइडेंटिटी ढूंढकर ग्लोब को देखता है एज अ रूलर एंड मोस्ट पावरफुल बीइंग, वैसे ही डीसी स्टूडियोज भी एक तरह से कह रहे थे कि हम भी धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे जैसे सुपरमैन आगे बढ़ा, और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के जरिए बॉक्स ऑफिस के दुनिया पर राज करेंगे। खैर वो तो नहीं हुआ, बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट बिहाइंड द सिंबोलिज्म ऑफ दिस ट्रेलर्स। तो ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा मेरा पर्सनल ओवर थिंकिंग था, बट आई होप मैंने जो रियलाइज किया वो सिंबॉलिक थीम ऑफ द ट्रेलर्स आपको भी थोड़ा बहुत समझ आया। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन बिटवीन मैन ऑफ स्टील 2013 का ट्रेलर वर्सेस सुपरमैन 2025 का ट्रेलर। अभी आपको कौन सा ट्रेलर ज्यादा पसंद आया था वो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नए साल में लॉर्ड्स एंड लेडीज मैं ऐसे ही कई सारे डिफरेंट वीडियोस लाते ही रहूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय एंड टेक केयर।